जब उसमें फल आ गया। ठीक इसी तरह से ये शरीर हमें आपको वृक्ष मिला, इसमें फल नहीं आएगा तो इसका होना न होना, आना और न आना बराबर। कौन सा फल लगना है इसमें? कहते हैं 4 फल जब इसमें लगते हैं तब इसकी जीवन सार्थकता हो जाती है, और जब फल लग जाता है तो उसे काटने में भी कोई दिक्कत नहीं। और यदि फल न मिला तो उसका उगना बेकार होता है। आइए हमारे इस जीवन में 4 फल कैसे लगे, 4 फल कौन कौन से हैं, हमने पिछली चर्चा की थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हमने ये भी जानकारी दी पिछले सप्ताह में, ये 4 फल भगवान के यश गुणानुवाद गाने से मिलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन कुशधार, और वर्णव रघुवर यश जो दायक फल। अब दूसरा प्रश्न ये था, ये तो बात गोस्वामी की थी, जिनके अंदर समर्थता होती है वो भगवान के गुणानुवाद गाते हैं, 4 फल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता गोस्वामी ने दिया कि आपके पास शक्ति नहीं है तो आप सुन लो, सुन समझ जन मुदित मन, और मज्जयति अनुराग लहाई 4 फल अछत तन, साधु समाजो प्रयाग। साधु समाज प्रयाग रूपे प्रयागराज में जाओ, वहाँ संतों का दर्शन करो, उनकी बात को सुनो और समझो और उस पर डूबो, तो भी आप 4 फल प्राप्त कर लोगे। अब चलिए, यहाँ तक तो कथा हो चुकी है। अब इसके बाद आगे का बिंदु क्या बनता है? जिस समय गोस्वामी जी ये उपदेश कर रहे थे उस समय कुछ ऐसे लोग भी थे वहाँ पर कि भगवान, ना तो हम गुणानुवाद गा सकते और सुनने का तो हमें समय नहीं है। सुन, हम कर रहे हैं योगा, वो कह रहे सुनो। हमें इतना घर में काम है, हमें आने की फुर्सत नहीं है। अब आप कहते सुनो, समझो और डूबो, असंभव। अब क्या रास्ता है? गोस्वामी ने, घबराओ नहीं, ये रामचरितमानस है, इसमें यदि रावण बनना चाहो तो वो भी रास्ता है, और परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहो तो वो भी रास्ता है। चलिए, गोस्वामी जी कहते हैं हम तुम्हारे लिए एक तीसरा रास्ता खोल रहे हैं। क्यों? कि न तो तुम गा सकते हो और न तुम सुन सकते हो, फिर तीसरा रास्ता क्या? वो देखिए प्रसन्न हो गया। ये तो आप अच्छा बताया, आपका हमारा हो सकता है काम बन जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, पहले आप अपना परिचय दो। परिचय दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा जरा अपने माता पिता का जरा परिचय दे दो। उन्होंने कहा माता पिता का परिचय आप क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा ऐसा है, पूछा जाता है। उन्होंने कहा ना पूछना ज़्यादा अच्छा है। अरे उन्होंने कहा चलो भाई बता दो। किसी तरह से बताया, लेकिन अच्छा ये बताओ तुम्हारे माता पिता रहते कहाँ? अब बड़ी समस्या आ गई। अब कैसे कहे कि माता पिता जो है वो वृद्धाश्रम में। अब वो चुप हो गया। उनका अरे बोलो बोलो, कहाँ रहते हैं? तुम घर में रहते हो, पिताजी घर में रहते हो, माता जी घर में। उनका हमारा बस इसी में चुप हो गया। जो आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बड़ा संतोष होता है कि जिस माता पिता ने, जिस माँ ने मुझे 9 माह गर्भ में रखा, अपना खून पसीना एक किया, जिस पिता ने मुझको सब कुछ दिया, लेकिन दुख इस बात का ये है कि वो मेरे पिता माता मेरे साथ में नहीं है। उन्होंने कहा तो बस भाई अब ऐसा है, अब मैं तुझसे कुछ कहना ही नहीं चाहता, अब कोई रास्ता बनता नहीं। उन्होंने कहा फिर महाराज आपके कहने से मैं कुछ प्रयास करूं, मुझे आप निर्देश दीजिए। उन्होंने कहा भाई देखो, जो तुम कर सको तो करो, मेरा फर्ज है बताना क्या है।
कहते हैं देखो 4 फल प्राप्त करना है तुम्हें, तुम भले ही भगवान को भूल जाओ, लेकिन ध्यान रखना गुरु को ना भूलना, ध्यान रखना माता पिता को ना भूलना। और यदि माता पिता को भुला दिया, गुरु को भुला दिया तो कभी भी 3 काल में तुम्हें 4 फल प्राप्त। और इनको भुला दो, भगवान को भुला दो, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु और माता पिता, तो माता पिता क्या है? माता पिता हमारा प्रथम गुरु। देखिए जरा चौपाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मातो पिता गुरु नाम ही माता। अब यहाँ पर जरा थोड़ा चिंतन करो आप। इसी तरह से चौपाई होती है, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, अपति रूप लख आय सुअनुसरी। अब जरा इस चौपाई पर आप ध्यान दो कि माता घर में है, भगवान उठे, पहले माता को प्रणाम किया, इसके बाद पिताजी के पास गए, पिताजी को प्रणाम किया। अब गुरु को कहाँ प्रणाम करने जाते? क्या गुरु को 4 बजे उठ करके माँ कुड़ी खड़ा देते क्या भाव है? माता ही गुरु है, पिता ही गुरु। रात काल उठ के रंगना था, और मात पिता गुरु। पहली गुरु कौन हुआ? माता। दूसरा गुरु हुआ पिता। और उस गुरु को बात को छोड़ दो, वो गुरु तो जब मिलेगा जब वो विद्यालय में जाएंगे, वो गुरु को जब मिलेगा जब वो आश्रम में जाएंगे, वहां की बात नहीं है, अभी तो घर की बात है, प्रातः काल की बात है। रात काल उठ के, अर्थात कहने का भाव हमारा क्या है? हमारा मतलब ये है कि माता पिता ही हमारे पहले गुरु हैं, और उसी से हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम परम गुरु को प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान देना। इसी तरह से इसको प्रमाणित कर रहे हैं गोस्वामी जी दूसरी चौपाई में, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। अच्छा वहां भी देखो शिक्षा दी जा रही है कि जब तुम उठना सवेरे तो सबसे पहले सास की, और इसके बाद ससुर की, इसके बाद नंबर आता है गुरु का। तो ये सोचो जरा, क्या सीता जी कभी गुरु के पास गई थी क्या सेवा करने के लिए? कौन सा काल था जब सीता जी ने गुरु की सेवा की? वनवास। तब की बात छोड़ो, यहाँ शिक्षा दी जा रही है, सास ससुर गुरु सेवा करनी। मतलब क्या है? कि सास ही तुम्हारी गुरु है। जैसे हम गुरु का आवाहन करते हैं गोविंद से मिलने के लिए, और यदि गुरु ना होता तो गोविंद न मिलता, यदि सास ससुर न होता तो तुम्हें भगवान रूपी ये 3 हाथ का पति न मिलता। इसलिए पति से पहले पति को छोड़ दो, उसको बंद कर दो। भाव क्या है? भाव ये है कि पत्नी के लिए सास ही गुरु है और ससुर ही गुरु। तो जैसे हमें पति मिलता है सास ससुर से, इसलिए सास ससुर पूज्य होता है, इसी तरह से भगवान मिलता है गुरु के माध्यम से, इसलिए हमारा गुरु पूज्य होता है। आयु बंधु हम कहना चाहते थे, तीसरा प्रकरण था, गोस्वामी जी कहते हैं यदि आप 4 फल प्राप्त करना चाहते हो और आपको सुनने समझने की शक्ति नहीं है, तो एक रास्ता ये है कि माता पिता को घर में इस तरह से रखो, इस तरह से पूजो कि तुम्हारे जैसे तुम्हारे ऊपर कोई बीत जाए और ये कहो कि भगवान सब कुछ ले लो लेकिन प्राण न दो। अर्थात हमारा जैसे प्राणों पर प्रेम होता है कि सब कुछ जाए लेकिन हमारा प्राण न जाए, ऐसे ही यदि तुम इतना कर सको कि घर में जो तुम्हारे माता पिता हैं
उनको इस तरह से चाहो कि कुछ भी हो जाए इनको दुख न मिलने पाए। और गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं, क्या कहते हैं? चार पदार्थ दरअसल ताके, अप्रिय पितुमातु प्राण समय जाके। जिस व्यक्ति के माता पिता कैसे प्रिय हो, जैसे हमारा प्राण प्रिय हो। यदि तुम इतना कर सकते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम राम राम रखो, कोई जरूरी नहीं तुम प्रयागराज जाओ। तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही प्रयागराज है, तुम्हारे माता पिता ही गुरु हैं और तुम्हारे माता पिता ही भगवान। और इस बात को प्रमाण देते हैं दूसरे संत कबीर। ध्यान दो, कबीर क्या कहते हैं? अरे दुनिया ऐसी बावली। देखो जरा, घर में साक्षात माता पिता सास ससुर भगवान के रूप में हमारे पास विराजमान। एक माता पिता ना होते तो हमको ये कन्न मिलता, माता पिता ना होते तो हमको गर्भ में दूध और रक्त न मिलता, और आगे चल करके हम जीवन में कुछ बनना पाते। तो जिनसे हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, बताओ वही तो हमारे भगवान है। हम उस भगवान को क्या जाने? पहले तो हमारे सामने यही भगवान का स्वरूप है, तो फिर क्या है? इसलिए कहा गोस्वामी ने, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसको चारों फल उसके गोद में दे दिए जाएंगे बिना मांगे। जैसे रामे भजति सोई लुटते गोसाई, और अनइच्छित आवई बरियाई। आप केवल राम राम कहते हो और ये भी ना सोचो कि हमें क्या मिलेगा। तो गोस्वामी कहते हैं बरियाई, आपको सुख और मुक्ति मिल जाएगी, दे दी जाए, उसका फल ही है। इसी तरह से बंधु, हमारा कहने का भाव आज बस यही है, यदि हम सुनने और समझने से सत्य से विहीन हैं तो घर में, और ना भी आप करो, और घर में यदि हमारे माता पिता हमसे सुखी रहते हैं, हमें उनको प्राण की तरह रक्षा हम उनकी करते हैं, तो हमारे संत गोस्वामी जी का, हमारे संत कबीर का यही कहना है कि दुनिया ऐसी बावरी, अरे पाथर पूजन जाए और घर की चकिया तो न पूजे जा तो सिखाए संत। अरे उस चकिया को जो घर में रहती है, आटा देती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उस माता पिता को जिससे हमने इतने बड़े हुए और आज भी हमको मिला है, और भविष्य में भी जो उनके पास है वो हमें सौंप देंगे। जब वो इतने कृपालु हैं तो हम ऐसे भगवान को छोड़ करके अन्य कहीं जाए तो थोड़ा सा हो सकता है कि चार फल न मिल पाए। और गोस्वामी कहते हैं, मैं प्रमाण देता हूँ मानस के अनुसार, कर कल होए पदार्थ जाके, अप्रिय प्रीतिमात प्राण सब। इसलिए बंधु, बस आज की चर्चा हम यही समाप्त करेंगे। हम भाई साहब बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय।